गुड मॉर्निंग प्रिय बच्चों। आज से नवरात्रि उत्सव आरंभ हो रहा है। नवरात्रे साल में 2 बार मनाए जाते हैं। यह उत्सव 9 दिनों तक चलता है। इन दिनों में देवी के 9 रूपों की आराधना की जाती है। आराधना की जाती है मतलब इन रूपों की पूजा की जाती है। लोग व्रत और डांडिया नृत्य करके यह उत्सव धूमधाम से मनाते हैं। आइए हम सब मिलकर भी माँ का गुणगान करते हैं। होए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, होए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। होए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, होए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। आज का सुविचार सुनिए। अनुशासन का पालन करना कड़वा होता है, लेकिन अनुशासन का पालन करने के बाद मिलने वाला फल बहुत मीठा होता है। इसका अर्थ है कि हमें हर काम डिसिप्लिन से करना चाहिए, और अगर हम अपना काम डिसिप्लिन से करते हैं तो हम हर काम में सफल हो जाते हैं। अब हम अपना हिंदी का काम शुरू करेंगे। आप अपनी नवभारती पुस्तक का लेसन नंबर 10 ओपन कर लीजिए। इस लेसन का नाम है अपनी कमाई। यह आपकी बुक में पेज नंबर 63 पर दिया हुआ है। पहले हम कहानी में आए कुछ कठिन शब्दों को पढ़ते हैं। ये देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ये समुद्री, समुद्री। उसके बाद व्यापार। नंबर 3 अशर्फी। नंबर 4 रुपया। ये देखिए, रुपया में र में आपने छोटी मोटी मात्रा लगानी है। नंबर 5 मजदूरी। नेक्स्ट देखिए, पांव। उसके बाद है हिम्मत। नंबर 1 पे क्या दिया हुआ है? संदूक। नेक्स्ट देखिए, कारोबार। आप भी इन शब्दों को पहले पढ़िए और उसके बाद रफ नोटबुक में लिखने की प्रैक्टिस। आप कहानी में आए कुछ शब्दों के अर्थ देखिए। ये देखिए, समुद्री। समुद्री शब्द का क्या अर्थ होता है? समुद्र से जुड़ा। समुद्री मतलब समुद्र से जुड़ा। उदास, दुखी। व्यापार, कारोबार। अशर्फी, सोने का सिक्का। आप इन शब्दों के अर्थ याद करना और नोटबुक पर लिखने की भी प्रैक्टिस। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको सर्वनाम शब्दों के बारे में समझाया था। आपको याद होगा कि सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं वो शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब एक बार आप फिर से सर्वनाम के कुछ और उदाहरण देखिए। ये देखिए, मैं, हम, तुम, आप, मेरा, उसका, अपना, उसे, तुमने। ये सारे शब्द सर्वनाम हैं। तो अब हम कहानी पढ़ेंगे और उसके साथ
साथ लेसन में आए सर्वनाम शब्दों को भी सर्कल करें। ये देखिए, जिन शब्दों को मैंने सर्कल किया हुआ है वे सारे सर्वनाम शब्द हैं। पहली लाइन में देखिए, उसने, वह, उसका। देखिए उसका फिर से आया है, तो हम दोनों शब्दों को ही सर्कल करेंगे। उसके बाद दोबारा फिर उसका शब्द आया है, उसे, उसकी, अपने, अपनी, उसने, अपना। ये सारे शब्द सर्वनाम हैं और आप भी अपनी बुक में इन्हें सर्कल कर लीजिए। रात को पिता ने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से अशर्फी निकालकर पिता के सामने रख दी। यह वही अशर्फी थी जो लड़के की मां ने उसे दी थी। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने तुरंत उसे कुएं में फेंक दिया। पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी से लड़के को अशर्फी देने से मना कर दिया। तीसरे दिन उसने फिर लड़के को बुलाया। अब देखिए, ये शब्द देखिए जो मैंने सर्कल किए हुए हैं, ये सर्वनाम है। तुमने, इसे, उसे, उसने, अपनी, उसने। पेज 64 देखिए, और कहा, जाओ कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। लड़का फिर अपनी माँ के पास गया, लेकिन उसकी माँ ने उसे पैसे नहीं दिए। अब लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने 1 रुपया भाई को दे दिया। देखिए, क्योंकि पिताजी ने माँ को लड़के की मदद करने से मना कर दिया था, तब वह अपनी बहन के पास गया और बहन ने उसे 1 रुपया दे दिया, क्योंकि वह मेहनत नहीं करना चाहता था और वह सोचता था कि वह कहीं से भी पैसे ले आएगा और अपने पिताजी को दिखा देगा। रात को पिता ने लड़के से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने 1 रुपया जेब से निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने जल्दी से उसे कुएं में फेंक दिया। देखिए चित्र बना हुआ है और इसमें लड़का वह रुपया कुएं में फेंक रहा है। अब सर्वनाम शब्द देखिए, अपनी, उसकी, उसे, अपनी, तुमने, उसे। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अनुभवी का मतलब है सब कुछ जानने वाले। पिताजी जानते थे कि लड़का मेहनत से पैसे नहीं लाया, बल्कि किसी से मांगकर लाया है। अगले दिन उसने अपनी बेटी को बुलाकर लड़के को पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद उसने लड़के को बुलाकर कहा, जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। लड़का माँ और बहन के पास गया, परंतु उन्होंने उसे कुछ न दिया। लड़का सारा दिन उदास रहा। मजबूर होकर शाम के समय वह उठा और बाजार में जाकर मजदूरी करने लगा। देखिए, जब उसे कहीं से भी पैसे नहीं मिले तो वह बाजार गया और वहां जाकर मजदूरी खोजने लगा। मजदूरी खोजने लगा मतलब कोई भी काम धंधा ढूंढने लगा, ताकि वह पिताजी को पैसे कमाकर दे सके। अब सर्वनाम शब्द देखिए, उसने, अपनी, उसने, उन्होंने, उसे, वह। उसे
एक सेठ मिला। उसके पास एक बड़ा सा संदूक था। ये देखिए, ये संदूक, बॉक्स, ये संदूक किसके पास था? इन सेठ जी के पास। आगे देखिए क्या होता है। सेठ ने कहा, मेरा संदूक उठाकर मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा। अमीर आदमी के बेटे ने संदूक उठाया और उसे सेठ के घर पहुंचा आया। उसका सारा शरीर पसीने से भीग गया और पांव कांपने लगे। देखिए, क्योंकि ये देखिए संदूक बहुत भारी था और उसे उठाने के लिए लड़के को मेहनत करनी पड़ी, इसलिए उसका शरीर पसीने से भीग गया और पैर भी कांपने लगे थे। रात को पिता ने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 5 रुपए निकालकर, अब देखिए ये शब्द देखिए, सर्वनाम शब्द, उसे, उसके, मेरा, मेरे, मैं, उसे, उसका, तुमने। अब आगे की कहानी सुनिए। यह पेज नंबर 65 पर दी हुई है। पिता के सामने रख दिए। पिता ने कहा, इन्हें कुएं में फेंक दो। लड़के की आंखें आंसुओं से भीग गई। देखिए, जो पैसे लड़का इतनी मेहनत से कमा कर लाया था, जब पिताजी ने कहा कि इसे भी कुएं में फेंक दो, तो लड़के की आंखों से आंसू आ गए। वह चुपचाप पिता के आगे सिर झुकाकर खड़ा रहा। पिता ने फिर अपनी बात दोहराई। दोहराई का मतलब है कि उन्होंने अपनी बात रिपीट की, दोबारा से अपनी बात कही। इन रुपयों को कुएं में फेंक आओ। इस बार लड़के ने हिम्मत जुटाई और कहा, तो लड़के ने पिताजी को देखिए क्या कहा, इन रुपयों को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कहते हैं कि इन्हें कुएं में फेंक आओ। देखिए, क्योंकि लड़के ने ये रुपए बहुत ही मेहनत से कमाए थे और इसलिए वह इन रुपयों को फेंकना नहीं चाहता था। अनुभवी पिता सब समझ गया कि ये पैसे मेहनत से कमाए हुए हैं। देखिए, जो लड़का पहले पैसे लेकर आया था अपनी माँ से और बहन से लेकर आया था, और इसे इन पैसों के लिए लड़के को मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, इसलिए उनको जो माँ ने अशर्फी दी थी और जो बहन ने रुपए दिए थे वो कुएं में फेंक दिए। लेकिन जब वह मेहनत से पैसे कमा कर लाया तो वह उन्हें कुएं में नहीं फेंक सका, क्योंकि इन पैसों में उसने अपना पसीना बहाया था। तो पिताजी समझ गए कि लड़का ये पैसे मेहनत से कमा कर लाया है। अगले दिन उसने अपना सारा कारोबार अपने बेटे को सौंप दिया मतलब उन्होंने अपना सारा व्यापार अपने बेटे को दे दिया ताकि वह अब उनका कारोबार करे। संदेश, मेहनत की कमाई मूल्यवान होती है, कि जो हम अपनी मेहनत से कमाते हैं वो कमाई का बहुत मोल होता है और कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई को खोना नहीं चाहता। अब आज का स्लेट देखिए, मेहनत की कमाई मूल्यवान होती है। आपने ये लाइन ध्यान से पढ़नी है और अपने नोटबुक में 5 बार लिखनी है। और ये देखिए, हमने जो कहानी पढ़ी है यही उस कहानी का संदेश है और आपने स्लेट में भी यही लाइन लिखी। आप सभी बच्चे इस लेसन की एक बार फिर से रीडिंग करेंगे और कठिन शब्दों का भी अभ्यास करेंगे। मेरी तरफ से आपको नवरात्रि की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू बच्चों। आप